हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के बारे में। उससे पहले जो है बहुत सारे लोगों की शिकायत है कमेंट सेक्शन में कि अब तो हम बोल बोल के भी थक गए। आप जो है बोलती तो प्रॉमिस करती हो लेकिन वीडियो रोज़ बनाती नहीं हो। देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं रोज़ वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन जब कोई ठोस कारण नहीं होता ना उसके लिए मैं ऐसा नहीं कभी भी स्किप करती। आपको पता ही है, अगर मुझे खांसी भी जुकाम भी होता था मैं दूसरे दिन वीडियो बनाती थी। तो आप ये समझ लो कि कुछ इतना बुरा हुआ है मेरी लाइफ में कि मुझे अपना जो फेवरेट चीज़ है पॉडकास्टिंग, ये बनाने में भी टाइम लग रहा है। तो मैं किसी चीज़ से रिकवर कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। और 2-3 ट्रेजेडी हो गई थी दादी के फैमिली साइड से, तो मुझे उनको लेकर जाना पड़ता है। बस आप इतने में समझ जाओ। करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। भैंसो आपी के टोटल 2 ब्लॉग आ चुके हैं। इमोशनल मोमेंट 6 years ऑन यूट्यूब, लोगों को बेवकूफ़ बनाते बनाते। ये तो लिखना भूल गई शायद से। उसके बाद है अम्मी के बर्थडे का फर्स्ट गिफ्ट। अम्मी का जन्मदिन याद है लेकिन पेटी खाला का नहीं। पिछले 4 साल से ये एक ही बात दोहराती आ रही है कि पेटी खाला के भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे फ्रेंड्स। एक जो है तारीख निकालेंगे अम्मी की तरह, फिर जो है बेटी खाला के भी बर्थडे जो है सेलिब्रेट करेंगे। तो आज तक वो तारीख निकाली नहीं। पिछले 3 साल से बोल रही है कि पिज्ज़ा और नान जो है उनका यूट्यूब चैनल बनाएंगे। हालांकि वो क्या ही कर लेंगी, वही मैंने आज ये बनाया, तो उसको भी अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे मैडम का फ़ायदा भैंसों ने उठाया, वैसे पिज्ज़ा को भी अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। लेकिन पिज्ज़ा के केस में ये है कि चलो ठीक है भाई, जब भैंसू जैसी नालायक जिसको कुछ नहीं आता वो अगर यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो सकती है, तो पिज्ज़ा को तो थोड़ी बहुत स्किल है उसके अंदर, कुकिंग जानती है, बेकिंग जानती है, तो चलो ठीक है भाई, जिसको देखना है देखे तो चल जाएगा। लेकिन भैंसू जैसी निकम्मी नालायक जिसे कुछ नहीं आता, जो बच्ची बनती रहती है, जो झूठ की दुकान है, उसका यूट्यूब करियर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, तो पिज्ज़ा को तो थोड़ा बहुत अगर लाभ मिल भी जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। अब भैंसो आपी बोल रही थी कि बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह जो है यूट्यूब पे भी आएगी। कितनी जल्दी? जब तेरे व्यूज़ एकदम आधे हो जाएंगे, हाँ तब मुझे लग रहा है कि खुद के ही चैनल के जो है ना एडसेंस से उसका जो है अकाउंट लिंक कर देगी ताकि सारे पैसे तेरे में ही आए, क्योंकि पिज्ज़ा का नया चैनल होगा, उसकी रीच अच्छी होगी। तो भैंसो आपी ये इरादा है क्या कि जब एकदम व्यूज़ डाउन हो जाएंगे, 2-3 लाख तक गाड़ी पहुंच जाएंगी, तब जाके पिज्ज़ा का जो है चैनल ओपन करेगी? अच्छा, अब ये जो भैंसो आपी है इतनी बड़ी नालायक है कि भाई इसे खुद का मतलब जिम जाती है तो सॉक्स के लिए, बॉटल के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा सुनाना पड़ता है, तब जाके ये ब्लिंकिट से ऑर्डर करेगी। वरना तो नान के जो है चल ही जा रहा था, हर रोज़ ताना देती थी, फ्रेंड्स नान ने हमें नहीं दिए सॉक्स, फ्रेंड्स ये नहीं करा वो नहीं करा फ्रेंड्स। मतलब कितनी ही बड़ी आलसी होगी वो औरत जिसे जो है ये सॉक्स और ये सारा सामान जो कि उसको ज़रूरत का है जिम जाने के लिए, वो सब लेने के लिए सुनाना पड़ता है, तब जाके वो ऑर्डर करेगी। ऐसा तो क्या काम ये करती रहती है, मुझे ये समझ नहीं आता। काम तो कुछ करती है नहीं। खैर अब तो एडिटर भी हायर कर लिया, तो ये करती क्या है दिन भर जो इतना ज़्यादा बिजी रहती है? और फिर बोलती फ्रेंड्स टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, इसलिए नहीं होता, वो नहीं होता, इस वजह से इतना लेट हो गया। फ्रेंड्स पर्पसली लेट किया है ताकि भाई भाभी जो है उसको बुलाना ना पड़े। हाँ, ये लेट हुआ नहीं, ये जानबूझ के किया गया है। और जब जन्मदिन होते हैं तब तो भाई भाभी 12 बजे तक जागते हैं। या तो ये हमें हिंट देना चाह रही थी कि देखो भाई भाभी कितने सेल्फिश है, जब जन्मदिन होता है या एनिवर्सरी होती है तब तो जो है 12:30-1 बजे तक सेलिब्रेशन जो है चलता रहता है, लेकिन जब मेरा कुछ होता है तब भाई भाभी जो है सो गए हैं। मतलब अब जाके अगर वो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर भी रहे तो उसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। तुम डिज़र्व करती हो, तुम जैसी मतलबी खुदगर्ज और क्या कहते हैं अनग्रेटफुल औरत यही डिजर्व करती है। अच्छा हुआ कि वक्त रहते उन्होंने पल्ला झाड़ लिया तेरे से। मतलब अभी और उनको निचोड़ना बाकी है क्या? फ्रेंड्स मेरा मूड ऑफ हो गया है, मैंने देख लिया है फ्रेंड्स, आपके पिज्ज़ा नॉन मुझे सरप्राइज दे रहे हैं। बजाय ये सब बोलने की कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जो है अपना कंटेंट बनाओ, अपनी जो है पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ जो है भाई स्किल्स को डेवलप करो। हम तो अपने आप को स्पेशल फील कराते रहते हैं फ्रेंड्स, इसकी क्या ज़रूरत थी बोल के। तो फ्रेंड्स हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है अगर हमें पता भी चल जाए तो। हमें एकदम प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट चाहिए रहता है कि हमें कुछ ना पता चले, हम एकदम ज़्यादा सरप्राइज शॉक फील करेंगे, अरे वाह ऐसा करके फ्रेंड्स तो हमें पता चल गया तो हमारा मूड ऑफ हो गया। गुटका कहता है फ्रेंड ऐसा कोई बात नहीं है, देखो हमारा घर छोटा सा है तो जो है इस वजह से जो है सब पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। 1 मिनट, ये घर तुम्हारा कैसे हो गया? ये तो तुम्हारी बीवी का भी घर नहीं है, ये तो जनाब और मैडम ने खरीद के अपनी माँ को दिया है, तो तुम्हारा घर वो कैसे हो गया? चलो ऊपर वाला घर इसका तुम्हारा है तो समझ आ गया कि तुम्हारी बीवी का है तो तुम्हारा उस लिहाज से हो गया क्योंकि तुम घर जमाई बन के आए हो। लेकिन तुम्हारे साले का घर तुम्हारा घर कैसे हो गया? गुटके के तुम तेवर तो देखो। फ्रेंड्स हैदर रो रहा था तो हम वहाँ लेकर गए, तो फ्रेंड्स रेहान ने दरवाज़ा खोल दिया था, तो फ्रेंड्स सारी गलती रेहान की है, उसे हमें स्पेशल फील करना था, मैं क्यों बता दिया फ्रेंड्स? अब बताओ, इसमें भी ये रेहान की गलती निकाल रही है। एक तो रेहान इसको स्पेशल फील करा है गेंडी को, और ऊपर से रेहान की सारी गलती है क्योंकि उसको जो है भाई क्या हो गया अगर जो है पता चल गया। तुझे अच्छे से पता था कि वो लोग कुछ कर रहे हैं, तूने फ़ोन भी चेक कर लिया था। हाँ मैं इतनी मैनरलेस तो तू है।
हाँ, तो अगर दरवाज़ा खुल भी गया तो भाई तुझे खुश होना चाहिए। ये औरत हमेशा रोना धोना ही करती है, कुछ भी हो जाए ना, फ्रेंड्स ये नहीं हुआ, फ्रेंड्स पार्सल की अनबॉक्सिंग करनी, फ्रेंड्स ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बहुत काम है फ्रेंड्स, करती कुछ नहीं है। बस यही इससे जो है ज्ञान पिलवा लो, तुम ज्ञान पिलवा लो और ये सब इधर उधर की बातें करवा लो, बस इसको यही आता है। हाँ, और इतना राई का पहाड़ बना देती है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। अच्छा, खुद गुटका गुटकी दोनों ही जिम जाते हैं, ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। पिज्ज़ा को कैसे काम में लगा दिया, सरप्राइज देने के, केक ऑर्डर करो, ये डेकोरेशन करो, ये सारे कामों में पिज्ज़ा को लगा दिया। हाँ, ये नहीं कि पिज्ज़ा को भी जिम लेकर जाया जाए, फिर ताने मारते कि पिज्ज़ा मोटी हो गई। हाँ, कैसे, उसको खुद के लिए समय ही नहीं मिल रहा है तो मोटी ही हो जाएगी ना। खुद भैंस बन चुकी है लेकिन पिज्ज़ा मोटी हो गई है फ्रेंड्स। और इतनी बड़ी निकम्मी है कि रात में जो है नान से चाय बनवा रही। फ्रेंड्स आज मेरा छोटा भाई मेरे लिए चाय बना रहा है। ज़बरदस्ती बनवाएगी तो क्या करेगा बेचारा, ज़बरदस्ती प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेने वाली बात हो गई। अब उसको भी लगा दिया कि तू भी चाय बना भाई। इतनी बड़ी आलसी औरत है ये कि क्या ही कहने। कहती फ्रेंड्स आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नान मेरे लिए चाय बना रहा है। तुझे हमेशा बाकियों से गुलामी करवा के जो है अच्छा ही लगता है। कब अच्छा नहीं लगा भाई, खुद की सेवा करोगे। फिर बोलते आप जो भी बोलो फ्रेंड्स, आप जो भी सही बोलो गलत बोलो, लेकिन हमारी जो है खाला ने हमें चम्मच भी उठाने भी नहीं दिया। अरे वो तो बेचारी चाहती है तू उठाए, लेकिन तू खुद इतनी बड़ी निकम्मी है कि तू खुद नहीं उठाना चाहती, ज़बरदस्ती के ऑर्डर दे देती है तो क्या करेगा कोई। अच्छा, इसने क्या बेफालतू सी बात कर दी। नान ने बोला कि 99% हार्डवर्क और 1% लक, तो कहती नहीं 50% हार्डवर्क 50% जो है वो जो है लक, क्योंकि जो है अल्लाह पर भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो मान के चलो कि भाई 70% मेहनत करे इंसान, 30% लक पे डिपेंडेंट रहे। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई नहीं आधी मेहनत कर दी फिर आधा नसीब में होगा तो होगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, 100% देना पड़ता है। लेकिन भैंसुआ आपी की थियोरी के अकॉर्डिंग जो है 50% जो है मेहनत और 50% लक पे। तुमने तो भाई ना मेहनत करी है, ना हार्डवर्क करा है, कुछ भी करा नहीं है। भाई भाभी की फेम का इस्तेमाल किया, चैनल बना लिया और फिर जो है चैनल चमक गया। अच्छा, मुझे लगा कि ये भैंसों ने इतनी बकवास की है, किसी ने झाड़ा नहीं कमेंट सेक्शन में, लेकिन भाई साहब जो कमेंट सेक्शन देखकर मुझे खुशी हुई, हा, क्या मज़ा है, क्या मज़ा है। सब लोग जो है भाई साहब भैंसुआ आपी को भिगो भिगो के चप्पल मार रहे हैं, वो भी कोल्हापुरी वाली। अच्छा, पिज्ज़ा ने जो है वो सैंडविच मंगाई थी तो कहते कि अच्छा तुमने भी बनाया है, तो कहते नहीं मैंने मंगवाया है, तो एकदम मुंह उतर गया। मतलब इसको एकदम ज़बरदस्ती की प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि बेसुआपी ने जो है खुद की जेबें भरी है 6 साल में। तो गुलामों से जो है वो महारानी वाली ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई पिज्ज़ा कुछ बनाए, पेटी खाला भी खीर बना दे, अम्मी भी कुछ बना दे। हालांकि ऐसा किसी ने कुछ किया। हमेशा का इनका ये डायलॉग बाजी रहता है, फ्रेंड इसका मन नहीं कर रहा है या कुछ सेलिब्रेट करा या कुछ भी करा, लेकिन कृष्णा और तेजा या सब लोगों ने जो है दिया तो फ्रेंड सेलिब्रेट करना पड़ेगा। अरे जा तू, सेलिब्रेट नहीं करने का मन करता उसी दिन उसको रोक देती थी कि भाई मत ये सब करना, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता है। ये भाई इसकी क्या है अच्छी, इसको अच्छा लगता है। ये ज़बरदस्ती ये चाहती थी कि उसको इस बात से दुख हो रहा है कि पिज्ज़ा ने सैंडविच क्यों नहीं बना, तो इसको मतलब ज़रा अच्छा नहीं लगता, इसको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जो है स्पेशल फील कराए कोई, उसको सरप्राइज दे, इसको बड़ा मज़ा आता है बाकियों से काम करा के, अपनी गुलामी करवा के। तो ये मत बोल गुटका बाज आदमी कि इसको जो है फ्रेंड इसको अच्छा नहीं लगता है। हाँ यार, बड़ा अच्छा। जब बारी होती है खुद को प्रेस करने की, तब फ्रेंड्स मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, कितनी लंबी स्पीच देती है। जब बारी आई बाकियों को प्रेस करने की, फ्रेंड्स हैदर भी आ गया है, फ्रेंड्स पेटी खाला भी हमारी जो है जर्नी का पार्ट थी। जर्नी का पार्ट तो सब थे, एक्सप्लोर तो खूब सब लोगों को किया, लेकिन फ़ायदा किसका हो, सिर्फ तेरा। हाँ, फ्लैट पे फ्लैट किसने ली, सिर्फ तूने। हाँ, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है वो पिज़्ज़ा और नान का। उसकी माँ का तो अब कर रही है ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो उन दोनों का किया ना। उनका क्या हुआ, एक की पढ़ाई बर्बाद हो गई, अब दूसरे की होने वाली है अगर तेरी संगत में रहा तो। अच्छा, रिहान की तारीफ में क्या कि हमारे छोटे से रिहान पहले छोटा था अब तो बड़ा हो गया, तो ये तो होता ही है। तू भी पहले जो है एकदम नाटी सी और पतली सी थी, अब मोटी हो गई है ना। तो ये सब छोड़ो, तुम ये बोलो कि मेरे पिज़्ज़ा नान जो है वो उससे ज़बरदस्ती जो है मैं 4 बजे तक जगाती थी, पिज़्ज़ा से स्पेशल ट्रीटमेंट लेती थी, उससे ज़बरदस्ती चाय बनाती थी। नान जो है उससे अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाती थी। जब हम लोनावाला भी जाते थे तो उनकी यही ड्यूटी होती थी कि मेरे जो है वीडियोज़ को रिकॉर्ड करे। तो ये सब नहीं, खाली बड़ी हो गई छोटी हो गई ये सब अगर ऐसी तारीफ करेगी तो फिर उनको समझ आ जाएगा उसकी माँ को भी कि भाई फेयर शेयर तो बनता ही है, हालांकि दिया नहीं। अब देखो, किसी का तुमने पैसा खाया है, मेरी दादी ऐसा कहती कि किसी का तुमने पैसा खाया है, किसी के साथ बेईमानी की है, किसी के साथ धोखाधड़ी करके जो है उसको लूटा है, तो तुम्हें किसी ना किसी जो है तरीके से उसको रिटर्न करना ही पड़ता है। किसी न किसी तरीके से जाता ही है। अब कैसे भी जाए वो, तो भैंसुआ भी को वो लौटाना तो पड़ेगा ही, जो इस बच्चों का हक इसने खाया है।
फ्रेंड्स आपने बहुत तारीफ की थी, नान बहुत अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, तब तो छोटा सा था, ये था वो था। ये सब बात तो क्या बताने की थोड़ी है। कितना उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, कितना जो है तुम्हारी यूट्यूब जर्नी में उनका कंट्रीब्यूशन है, कितना तो तूने उसका फायदा उठाया है, ये सब बोलना था। लेकिन ये कभी ये औरत अपने अलावा किसी और की तारीफ कर ही नहीं सकती है। तारीफ करेगी तो भी अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बहुत ये है वो है, सब लोग यही आता है इसको। नार्सिसिस्ट औरत है ये। जैसा जनाब है ना सेल्फ ऑब्सेस्ड, वैसे ये भैंसी भी है। चलो जनाब का तो मैं ये भी बोल देती हूँ कि जनाब ने इससे तो थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत करी। एक्टिंग आए ना ये बात अलग है, लेकिन वो संघर्ष किया है जनाब ने, वो करा है भाई। इन पूरे कुंभे की जो है किस्मत बदली हो जनाब की वजह से बदली है। इस वजह से क्योंकि जनाब जो है उसने वो शो किया, उसको मैडम मिली, मैडम ने सारा खर्चा जो है संभाला, इन सबको पाला, तो इन सब की फिर किस्मत बदल गई, इनकी फेस वैल्यू बन गई। तो कहीं ना कहीं ये सब जो हुआ है, इनकी ज़िंदगी बदली है, उसमें सबसे बड़ा रोल है तो वो जनाब का है। हाँ, जनाब नहीं होते तो ना मैडम जो है जनाब की ज़िंदगी में थी, ना ये लोग यहाँ पे थे, ना इनकी ज़िंदगी बदलती। ठीक है। और ये क्या कॉम्प्लीमेंट हुआ, पिज्ज़ा बहुत छोटी सी थी अब साथ साथ बड़ी हो गई है, ये है वो है, खुद का फ्रेंड्स हम तो यही करते हैं, हमारा दिल तो ये, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो अच्छा बोले ये भी वो। तो पिज्ज़ा का ये क्या हुआ? हाँ, पिज्ज़ा का भविष्य तूने ख़राब कर दिया इन 6 सालों में। पिज्ज़ा का कोई भाई ना दोस्त है, ना उसका कोई सर्कल है, ना उसे किसी चीज़ की पड़ी है। इतना ज़्यादा जो है तूने इसको आइसोलेट करके रखा है। हाँ, पिज्ज़ा को रात रात भर जगा कर बेचारी को उससे ज़बरदस्ती खाना जो है बनवाती थी, प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेना उससे, 5-5 बजे तक उससे मेहंदी लगवाना, और ये बोलना कि अगर जो है ढंग से नहीं लगी तो ये तेरे गाल पे छापा पाड़ दूंगी। सुबह जो है 5-6 बजे वो सोई, और मॉर्निंग में ईद थी तो 8-9 बजे वापस से भाभी के घर जाके वो बर्तन क्लीन करती थी। ये सारा कौन बताएगा? अच्छा, अभी खाली 2 शब्द बोला था गुटके को जलन होने के, सबके बारे में बोलते हैं, लेकिन जो है ये तो इसने अपने बारे में नहीं बोला। जब ये जो है इसने शुरू किया तो तब ये छोटे से थे, 23 साल के थे, छोटे तो कुछ नहीं थे। हाइट में बोना होना मतलब छोटा होना ये नहीं होता है। अच्छा, पिज्ज़ा नान की कोई तारीफ नहीं, खाली बड़े हो गए। लेकिन जब गुटके की तारीफ की बारी आई, बिना जो है पति के सपोर्ट के, हस्बैंड के सपोर्ट के जो है वाइफ कुछ नहीं कर पाती, वो तो अकेले अकेले तो कर लेती है लेकिन बाद में नहीं कर पाती। तो एक काम करना, तू और गुटका दोनों ही वीडियो में आया करो। ये सब जितने भी कैरेक्टर है, पिज्ज़ा नान, पेटीखला, मदर डॉल, शर्मिली, इन सबको हटा दो। इतना ज़्यादा सपोर्टिव है ना, दोनों ही मियाँ बीवी जो है मिलकर वीडियोज़ बनाया करो। इन सब की क्या ज़रूरत है? मतलब देखो कितनी ये चंट है ये औरत, कि बाकियों की तारीफ में करी कि बड़े हो गए, ये हो गए, और गुटके की तारीफ में अरे आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता, पहले तो वाइफ ये कर लेती, ये नहीं वो नहीं। मतलब इसको व्लॉग बनाने के लिए पति के सपोर्ट की ज़रूरत है। औरतें चांद तक पहुंच गई है, और इसके अकॉर्डिंग जो है व्लॉग बनाने के लिए हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पागल औरत है, मतलब करने का तो कर लेती है लेकिन जो है नहीं कर पाते, शौहर का ये हो वो हो। ये क्या सिखाती है बकवास पागल औरत बाकी लड़कियों को, कि ज़िंदगी में शादी ही सब कुछ है। एक औरत की ज़िंदगी अपने पति के चरणों से शुरू और पति के चरणों पे ख़त्म, यही है क्या? हाँ, उसका कोई वजूद नहीं, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। पति अगर जो है उसका सपोर्ट नहीं करेगा तो वो भाई फिनिश है। मतलब माँ बाप जो है वो जो तुम्हें भाई 28-29 साल तक घर पे रखते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तुम्हें उस काबिल बनाते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, संस्कार एंड ऑल, सारा कुछ जो है माँ बाप सारी नींवें रखते हैं। माँ बाप को कुछ लेना देना नहीं, बस पति जो आ जाए पति ही सहारा रहता है, पति ही ये है। पति कहती है कि जब कुंवारे होते हुए बात अलग होती है, लेकिन आपकी शादीशुदा लाइफ है, सपोर्टिव हस्बैंड है, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रख सकता। पहली बात तो ये तुम ऑलरेडी कामयाब हो गई थी अपनी भाभी जान की वजह से। हाँ, भाई और भाभी की जो है एक फेस वैल्यू थी, उनको सब लोग जानते थे, उस वजह से तुम जो है भाभी जान को, भाभी ने केक बनाया, भाभी जो है उसके साथ पहली बार तुम गई थी एनजीओ में, तो वो एनजीओ में गई थी ना, सबसे पहला ही तुम्हारा वो जो है ना ब्लॉग या जो भी बोलो वीडियो वायरल हो गया था। अब किसी को 0 सब्सक्राइबर है और उस पर 5 लाख व्यूज़ चले गए, यानी कि वो वायरल ही काउंट होगा। ठीक है, तो अच्छे खासे जो है व्यूज़ आ गए थे। और यूट्यूब का क्या रहता है, पहला वीडियो जब वायरल हो जाता है ना, यूट्यूब को लगता है कि भाई नहीं, कुछ तो ये इंटरेस्टिंग सा बना रहा है जो लोगों को देखना अच्छा लग रहा है, तो फिर वो आने वाली जो वीडियोज़ होती है ना सारी ही पुश करता है। तो इसने क्या दिमाग लगाया था, सारी ही वीडियो में मैडम को डाल दिया। हाँ, एक लड्डू वड्डू का जो बोलती रहती ना, कितनी बड़ी मतलबी और सेल्फिश औरत है ये मोटी, कि इसके मुंह से ये नहीं फट रहा है कि ये जो है मैडम ने वो जो केक बनाया था, या मैडम की वजह से ही इसको जो है यहाँ पे पहचान मिली है। मतलब टूटे दांत वाली और इस औरत को कौन ही जानता था वरना। हाँ, कैसी थी और क्या मैडम ने बना दिया, और इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फटा उन दोनों को अप्रिशिएट करने के लिए, जस्ट बिकॉज अब जो है इनके ड्रामों में वो दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये गुटका और गुटकी इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, और गुटकी की मुंह देखो, इन सब के पीछे जो तुम्हारी मेहनत है, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा मेहनत करते हो, इन सब के पीछे उसकी मेहनत नहीं है, इन सब के पीछे जो है भाभी जान की मेहनत।
देखो एक गलत इंसान कैसे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, ये अगर तुम्हें देखना है तो तुम मैडम को देख लो, हाँ, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना। कभी भी ना लड़कों के लिए अपने स्टैंडर्ड को ना नीचा नहीं गिराना चाहिए। लाइक ऐसी लड़की होती है एकदम भाई जो आउट ऑफ लीग ही होती है एक बंदे के, फिर जो है पता नहीं उसका देखने में अच्छा है तो पसंद आ गया, कोई पर्सनालिटी कुछ नहीं, खाली देखने में अच्छा है तो भाई तुमने पसंद कर लिया उसे, तो फिर तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ उसकी शक्ल अच्छी। वो नार्सिस्ट हो सकता है, वो तुम्हारी सक्सेस से जेलस हो सकता है, वो मतलब तुम्हारी स्मार्टनेस से जेलस हो सकता है, तो ये सारे गुण जनाब में थे। मैडम पिछले 8-10 सालों से जब से हम देख रहे हैं जनाब को सिर्फ प्लीज़ ही कर रही है, जनाब की तारीफ़ पे तारीफ़ कर रही है, हालांकि ऐसी कोई खास बात है नहीं जनाब में। तो यही सब चीज़ों में वो मैडम जो है घस गई, उसकी सेहत की ऐसी तैसी हो गई। बदले में मिला क्या? अनग्रेटफुल, सेल्फ ऑब्सेस्ड पति और लालची सास, ये सब मिले मैडम को। मैडम डिजर्व करती है क्योंकि गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि भैंसो आपी का ये तारीफ सेशन क्यों चल रहा है, जब एक पूरी एक परिवार होता है। ब्लॉग किसे कहते हैं? जिसमें एक पूरा परिवार आता है, ठीक है। अपने आप को और अपने परिवार को जब तुम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर रही हो तो ये सिर्फ तुम्हारा चैनल थोड़ी हुआ, ये सब लोगों का चैनल है, क्योंकि तुम एक तो फीचर होती नहीं हो, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे तरह गुणगान क्यों गाए जाते हैं? ब्लॉग तुम्हारे रिकॉर्ड करती थी, पिज्ज़ा कंटेंट बनते थे सारे लोग, पैसे कौन लेता था? भैंसो आपी। क्रेडिट किसको जाएगा? भैंसो आपी ने। मेहनत किसने की? खाली भैंसो आपी ने। फ्रेंड्स इसको बोलो ये सब ना बोले, एक तो वैसे ही हमें मिर्ची लग गई है। पूरे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भाभी की तारीफ कर दी है। आपको याद नहीं भाभी कैसे हंस रही थी? फ्रेंड्स आपको याद नहीं है कि भाभी जो है वो जब हमारा हद हुआ तभी बीमार पड़ गई थी। भाभी को थोड़ा दिन बाद जो है ये सब रिवील करना चाहिए था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स भाभी की गलती है सारी, भाभी की तारीफ मत किया करो, हमें थोड़ा सा बेचैनी लगता है। और ये भाई लालची गुटके को जो है किस बात का क्रेडिट जाता है मुझे ये समझ नहीं आता। जो खुद अपने माँ बाप को छोड़ के घर जमाई बन गया, हाँ, इसको क्रेडिट जाता है सपोर्टिव होने का। भाई उसके पास और काम क्या है? हाँ, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कि उसके भाई IAS IPS लेवल का अधिकारी है कि कोई पॉलिटिशियन है जो कि जिसको बहुत ज़्यादा जनता के लिए सेवा करनी रहती, काम करना होता है, या मतलब ऐसा कौन सा वो काम करता है जो तुम्हें वो सपोर्ट नहीं करेगा? वो तो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो है एक नंबर का निकम्मा नल्ला। हाँ, उसको जब बोला कि तुम एडिटिंग सीख जाओ, उसने तुरंत ही एक सौरव को पहले बुला लिया, उसके बाद अब कृष्णा को हायर कर लिया। तो इस आदमी से इतना नहीं हो पाता, खाली प्राण मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मोदा हमें खाली भाई कोई पूछता नहीं था, अब इसकी वजह से उसके परिवार की वजह से पूछने लग गए तो उससे फिर बार यही फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स आप लोग देखते हो तभी हमें ऐसा लगता है कि हमें जो है कुछ अच्छा बनाना चाहिए। एक 2 बीवी वाला जो है आदमी है, उसको भी अभी तक अच्छे ही व्यूज़ पड़ रहे हैं, अच्छे ही उसके व्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि वो कैसा है, क्या क्या करता है, सबको ही पता है, किस प्रकार का आदमी है, तो उसको भी यहाँ पे व्यूज़ मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये सब देखना रहता है कि ये क्या ही मतलब कुछ तो एकदम है ना, क्यूरियोसिटी बढ़ती है लोगों की। तो लोगों को ये देखना था कि कन्वर्टेड जो हिंदू लड़की है वो मुस्लिम से शादी करके उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसी है, इस वजह से तुझे देखना शुरू कर दिया। इस वजह से नहीं कि तू बहुत ही बढ़िया सा जो है एकदम मास्टरपीस वाला कंटेंट बनाती थी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सिंपल रीज़न था कि सब लोग देखना चाह रहे थे मैडम को। सबसे ज़्यादा वायरल भी तुम्हारा वीडियो वही है, आज भी 18 मिलियन समथिंग व्यूज़ आए हैं, जिसपे मैडम ने जो है अम्मी के लिए केक बनाया है। तो किस मुंह से बोली हमने लड्डू वाला, हमने ये। तो उस टाइम पे भी मैडम ही आई थी तेरे साथ, NGO में गई थी वहाँ पे भी, और लड्डू वाला कोई वायरल नहीं गया था, आज भी उस पर 1 मिलियन व्यूज़ नहीं पड़े हैं, ठीक है। तो कोई वो वायरल नहीं हो गया था, वायरल हुआ था मैडम वाला वीडियो, और मैडम की वजह से ही तुझे देखना शुरू किया था। वैसे मैडम ये डिजर्व करती है, उसके लिए कोई हमदर्दी है नहीं, क्योंकि मैडम ने एक वक्त पे कैटलॉग्स नीचे तो बड़ी सिंपैथी, तो क्यों दिया सिंपैथी, है ना। तो तुम ये सोच के चलो कि एक 2 बीवी वाला जो आदमी है उसके भी व्यू बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को देखना है कुछ तो नई चीज़ है ना, वहाँ पे दूसरी बीवी नई चीज़ है, तो यहाँ पे भी देखना था। इस वजह से नहीं कि तू कोई बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बनाती, ठीक है। हमेशा मतलब इससे ज़्यादा अनग्रेटफुल औरत कोई हो ही नहीं सकती। सोचो ना कोई स्किल ना कोई टैलेंट, फिर भी बैठा बैठा सब कुछ मिल गया। मुंबई जैसे शहर में भले वो आउटस्कर्ट एरिया है, लेकिन वहाँ पे घर 3 BHK, वो भी मान के चलो कि 90 का तो अभी हो ही गया होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइस जो है बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ तो अभी हो ही गया होगा जहाँ पे वो रहती है वहाँ का। दूसरा भी अभी इसने ले लिया, जहाँ पे दहीसर में लिया है डेल्टा टावर में, वहाँ पे भी अच्छी खासी प्राइस है, 1.5 करोड़ का तो हो गई होगा वो मान लो। अंधेरी में ये देखने गई थी, लिया नहीं। इस रेस्टोरेंट भी इसका खुद का है, गांव में भी इसने प्रॉपर्टी बना ली, गांव में भी जो इसने वो सब खरीद लिया ज़मीन वगैरह। तो कम से कम इसने कमाए होंगे 7-8 करोड़ रुपए यूट्यूब से,
हाँ, यूट्यूब से ही, एडसेंस से ही। अब जो ये प्रमोशन वगैरह किया वो तो अलग ही निकाल लो, इंस्टाग्राम पे जो प्रमोशन होता है वो भी तुम अलग निकाल लो। तो इतना सारा पैसा 6 साल में इसने जो कमाया है बिना किसी स्किल के, बिना किसी टैलेंट के, फिर भी ये हमेशा रोती रहे बहुत काम है फ्रेंड्स, पार्सल का अनबॉक्सिंग करना रहता है, ये करना रहता है, वो करना रहता है, सबसे आसान काम। हाँ, कुछ औरतें मैं देखती हूँ बेचारी प्रेग्नेंट होती है, 8वां 9वां महीना चल रहा होता है, फिर भी वो जो है ना वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही होती है। सोचो, बिना किसी वो ककलाट के जो ऐसे करती रहती है। और ये घर पे बैठे बैठे जो है वीडियो बनाने में भी इसको मौत आती है, इसमें भी जो है इसके हाथ दर्द करते हैं, इसमें भी जो है पूरा मतलब घर परिवार जो है इसके आगे पीछे दौड़ता रहता है, कुछ नहीं करना है, फिर भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा अनग्रेटफुलनेस है। जो इंसान अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल हो सकता है वो बाकी तो किसी चीज़ की क्या ही कदर करेगा। उसके बाद जो इसने नौटंकी की, वो जो है क्रिंज बेबी वॉइस में गले में थूक बन, और भी है भाई भाभी पीनू आंटी रूहान का क्या कंट्रीब्यूशन, पेनू आंटी का क्या कंट्रीब्यूशन, तुम्हारे ससुराल वालों को भी क्या ही कंट्रीब्यूशन है। उनका ये है कि भाई देखो भाई हमारे जो है निकम्मे बेटे से कुछ हो नहीं रहा है, ये अगर चला रही है खर्चा तो ठीक ही है, हमें क्या ही दिक्कत है। हाँ, और ये जाती है तो भाई इसकी सेवा करनी पड़ती है, उससे अच्छा कि भाई वह वहीं पर रहे और वहाँ से हमें पैसे भिजवाती रहे, हमारा तो फ़ायदा है इसी चीज़ में। फ्रेंड्स, अगर आप हमें देखें नहीं, आप हमें पसंद ना करें, जो दादी नानी देखती है हमें दुआ देती है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या होगा? हम तो तुम्हें ना पसंद करते हैं तो भी हमें तुम्हें देखना पड़ता है कि क्या करतूतें करती तुमने। हाँ, तो भाई ऐसा ही अब हेट वॉच वाला सीन चल रहा है। अब कोई तुम्हें पसंद कर रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, वैसे आप सब लोग ना पसंद कर रहे हैं इसलिए देख रहा है। लेकिन वही हो जाता है ना कि भाई जहर की भी इंसान को आदत पड़ जाती है। तो वही वाला है बात है कि गले की हड्डी बन गई है भैंसुआपी, ना जो है निगली जा रही है, ना क्या कहते हैं उगली जा रही है। क्या उगली कि क्या, मतलब ये औरत जो कि हमेशा कंप्लेन करती रहती है, इसके अकॉर्डिंग जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो उसके ब्लॉग देखते हैं। वही बाबा, वही माता जी, मतलब जो इंसान डिप्रेशन में होता है ये भैंसुआपी के ब्लॉग देखता है ताकि और डिप्रेशन में हो जाए, ताकि उसका खेला ही खत्म हो जाए। भाई भैंसुआपी लास्ट होगी जिसका कोई ब्लॉग देखेगा अगर वो डिप्रेस्ड है तो। मान के चलो कि मैं मतलब ये पिछले कुछ महीनों में मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो गया है, अच्छा भी बहुत हुआ है और ट्रेजेडीज़ भी बहुत हुई है। मतलब मान के चलो दादी के साइड से, दादी के सिबलिंग्स एंड ऑल, क्योंकि दादी भी एजेड है तो उनके भी भाई बहन जो एजेड ही है, इसी वजह से दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जो हुई थी ना, क्योंकि उनके भाई, उनकी बहन और उनके चाचा जी के बेटे, ये 3 लोग जो है उनकी बुढ़ापे के चलते जो है उनकी वो हो गया, ठीक है, निधन हो गया। तो उस वजह से दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हाँ, अब जब जैसे जैसे वो ठीक होने लग गए वापस से जो है उनके साइड से जो है कुछ और वापस से हो गया। तो ये सब उसमें जो है मुझे उनको लेके जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे आपको पता ही है कुछ दिन रुकना भी पड़ता है आपको। अब कोई किसी की मौत हो गई है, ठीक है, आप मुझे कंप्लेन कर रहा था कोई कि हम थक गए हैं बोल कर, किसी की मौत हो गई है तो क्या मैं वहाँ पे एक रूम में जाके पॉडकास्ट बनाने लग जाऊँ? तो ये सही रहेगा? ये मेरी इंसानियत है? मैं एक ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती ये सब कि मैं ये सब करने लग जाऊँ। मतलब कोई चल बसा इस दुनिया से चला गया है तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ? हाँ, भले वो एजेड है लेकिन गया तो है ना, एक इंसान की मौत तो हुई है ना। तो मैं नहीं कर सकती ये सब कि मैं वहाँ पे जाऊँ, बैठ जाऊँ और ये सब ना काम करूँ। नहीं हो सकता मेरे से ये। तो इस वजह से ये रीज़न है। मतलब आप मान के चलो मुझे सर्दी जुकाम भी होता तो भी मैं 2 दिन में आ जाती, आप सबसे माफ़ी मांगती थी। लेकिन इस वजह से मैं माफ़ी नहीं मांग सकती हूँ कि मैं किसी के मरने पर गई हूँ और मैं इतने दिन तक एब्सेंट हूँ, तो मैं आपसे कैसे माफ़ी मांगूँ? इसमें मेरी गलती नहीं है ना, ये जो हो रहा है उस सब चीज़ों में। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि मैं बनाऊँगी फिर मैं गायब हो जाती हूँ, लेकिन ये सारे कारण हैं। अब मैं नहीं बताना चाहती थी लेकिन फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या ही है, किसी को चिंता भी होती है कि मेरे साथ कुछ नहीं है। तो ये मेरे साथ कुछ नहीं है। देखो, हम हर किसी को जाना है, मुझे भी जाना है, हम सबको जाना है, ठीक है, यहाँ से, इस दुनिया से, इस धरती पे सबका समय निश्चित है। तो उनका समय आ चुका था, तो उनको मतलब वो हो गया, उनका निधन हो गया और उनकी एज भी थी और ज़्यादा मतलब इंसान को पीड़ा भुगतनी पड़ती है। लेकिन जो भाई बहन होते हैं, जो दादी है उनकी, तो उनको तो तकलीफ़ होगी, और उनको तकलीफ़ हो रही तो फिर मुझे भी तकलीफ़ होगी, तो फिर उनको संभालना भी पड़ता है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। तो आप ये समझ लो, अगर मैं किसी की शादी में गई हूँ, ठीक है, किसी की शादी में गई हूँ ना, तो 2 दिन की शादी है तो मैं 2 दिन की शादी है तो मैं भाई रात में भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि वो खुशी का अवसर है। उसमें मेरे ये सब करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कोई चल बसा है तो उस टाइम पे तो मैं नहीं कर सकती ना। तो बस ये है, मैंने सोचा था कि नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर आपको भी ये लगता है कि अरे ऐसा तो क्या है, ऐसा तो क्यों है, या अचानक से क्यों बदल गई, ऐसा पहले तो बहुत रेगुलर थी अब तो अचानक से ऐसा। तो ये सारा कुछ हो रहा है लाइफ में, ठीक है। अब ये सब चीज़ों की वजह से मतलब मेरी भी उस पर असर पड़ता ही है, क्योंकि लगातार आप किसी की शोक सभा में जाते हो तो भाई एक नेगेटिव असर पड़ता है इंसान के दिमाग में, वो सब देख रहा है फिर सब, है ना।
तो होता ही है, असर पड़ता ही है, इंसान स्ट्रेस हो जाता है थोड़ा सा, तो इस वजह से फिर आना है वापस से, फिर वापस से तुम्हें नॉर्मल लाइफ तुम जी रहे हो अपनी, वापस से मैंने ये पॉडकास्टिंग शुरू कर दी, वापस से कुछ ऐसा हो गया। मतलब 15 दिन के भीतर ही ये सब हो रहा है, 15 दिन के भीतर, बताओ। फिर उनको संभालना है कि वो रोते रहते हैं, तो ये सब उलझनों में मैं उलझ गई हूँ, जिसके चलते ये नहीं बना पा रही हूँ। पॉडकास्ट तो मैंने चलो शुरू कर दी, मेरा काम तो एकदम मान के चलो कि मैं पिछले 4 महीनों से मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब वो सारा काम मेरा भाई ही मैनेज करता है, क्योंकि मेरे पास वो सब टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ मैं उसको। तो ये भी है कि भाई किसी की शादी में तुम ना जाओ ना, तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुशी का मौका पे है, ठीक है। वहाँ पे उसकी खुशी में पार्टिसिपेट करने बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन किसी के दुख में या किसी के यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ है, किसी के यहाँ पे क्या मतलब मेरी दादी के ही मायके वाले, मतलब उसके भाई बहन ये सब, तो उनके साथ ऐसा हुआ है तो जाना पड़ता है। और देखो बाकी लोग ना जाए ना तो उनका ऐसा चलता है, लेकिन मुझे कंपलसरी जाना ही पड़ता है। रीज़न ये है कि उन्होंने, मैं जब कुछ महीनों की थी तब से मेरे दादी के साथ में रहती थी, तो सब लोग मतलब मुझे अपनी बच्ची की तरह ही, उन्होंने, उनके दादी के मायके वाले हो गए या जितने भी लोग हैं गाँव के, सब लोगों ने अपनी बच्ची की तरह ही मुझे पाला है और इस तरीके से बड़ा किया। तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी रहता है। एक बार मैं नहीं गई थी दादी के साथ, मेरी जो है दीदी गए थे, तो सब लोग मेरा पूछ रहे थे कि वो कहाँ है, वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं आई। तो ऐसा हो जाता है और बुरा भी लगता है सबको। फिर तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं मैं जाती हूँ, और मेरे घर वाले भी बोलते कि नहीं तुम जाओ ऐसा। तो बस ये रीज़न थे। मेरी दादी की अचानक तबीयत भी इसी रीज़न की वजह से ख़राब हो गई थी। किसी भी भाई इस उम्र में बहुत वो होता है और फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये सारा था, मैं आपको कैसे बताऊँ मैं सोच रही थी। फिर ऐसा हो जाता था कि बहुत लोगों को फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने लग गई थी कि भाई देखो ये ऐसा हो गया, बदल गई यार। ऐसा बदली नहीं यार, देखो कुछ ऐसा बहुत ऐसा कुछ हुआ होता ना तभी मैं गायब होती, वरना मैं नहीं गायब होती। आपको पता है मैं तुरंत अपडेट दे देती थी कि आज मेरा माइग्रेन है, मैं नहीं बना पाऊंगी। तो कुछ ऐसा हो गया है इतना बुरा ना, तब भी मैं नहीं बना पा रही हूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप कि अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। अच्छा, जो भैंसू आपी है वो अब बोल रही है कि अचानक सब कुछ हो गया था, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो ऐसे में चटोरी थी तो मैंने वीडियो बना दिया था। चल अब ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तू भाई प्रॉपरली तूने एडिटिंग सीखी, कोविड के टाइम पे तूने ये बोला कि करने को कुछ नहीं था, मैं वीडियोस देखती थी फ्लाइंग बिस्ट के और सौरव जोशी के, तो फिर तुझे भी लगा कि अरे भाई अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं तो भाई भाभी की फेस वैल्यू का इस्तेमाल करके मैं भी कर सकती हूँ। तू टिकटॉक बनाती ही थी सन्नी, आज लग रही हो ना रेड हॉट, याद है ना वो सब, हाँ आंख मारना ये सब करना सब कर रही थी। तूने इंस्टाग्राम पे भी इन्फ्लुएंसर बनने का भी ट्राई किया, लेकिन वहां पे भी तू अनसक्सेसफुल रही। तो तूने सोचा कि भाई ज़्यादा पैसा कहाँ से आ सकता है, फिर तुझे पता चला यूट्यूब के बारे में, तूने बाकायदा सब कुछ सीखा, एडिटिंग सीखी, ये सारे जो है टेक चैनल मनोज डे और ये सब देखने शुरू किए, वहाँ से सब कुछ तूने जाना कि कैसे वर्क करता है सब। उसके बाद तूने वीडियो बनाया, अचानक से कुछ नहीं हुआ था। और तूने जो है परमिशन भी ली थी बाकायदा। तुम ही लोग तो बता रहे थे कि जनाब जो है बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे थे कि भैंसू आपी जो है वो एक यूट्यूबर बने, लेकिन भाभी ने फिर भाई को मनाया, हाँ क्योंकि तुझे यूट्यूबर बनना ही था। तो ये सारी तूने तो कहानी बनाई थी, तो अचानक से ये सब कैसे हो गया कि भाई अचानक से हुआ, मैं चटोरी थी। पर कितनी बड़ी झूठी और मकार औरत है ये। फिर कहती फ्रेंड्स कुछ फेक होता ही नहीं है, तो इस वजह से फ्रेंड्स जो है ऐसा है, फेक ही नहीं हो पाता। अरे फेकनेस की दुकान, सर से लेके पाँव तक तो झूठी है। अच्छा, कहती है कि हर एक इंसान परफेक्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है फ्रेंड्स, और मैं अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो हिजाब को लेकर ज्ञान क्यों फैला था, फिर लड़कों की माँ को क्यों सुना रही थी कि लड़के ये करना चाहिए वो करना चाहिए, परिवार वालों को हाँ थोड़ी बहुत जो है थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तुरंत कंप्लेन करने लग जाती है। हाँ तो ये सब क्या है फिर, हाँ बाकी लड़कियों को नीचे दिखाना कि तुम्हारी फैशन के लिए नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फिर वही करो। तूने नौटंकी तो बहुत करी है, ज्ञान तो बहुत कुछ पेला है, लेकिन हकीकत ये है कि जो झूठा इंसान होता है ना, हाँ वो फेक ही कर रहा होता है, तो वो फेक कंटिन्यूस तो खुद ही भूल जाता है कि उसने कितने झूठ बोले हैं। तो वही हाल जो है भैंसू आपी का है। भैंसू आपी अब खुद भूल गई है कि उसने कितने झूठ बोले हैं। इस वजह से अब जो है इसने नैरेटिव चेंज कर दिया है कि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, आप मुझे सिखाना। अरे तूने जब बाकी लड़कियों को नीचे दिखाया हिजाब का बोलकर, तब तुझे बाकी लोग सिखाए हिजाब मानना। हाँ तूने जब पीसीओएस को लेकर ज्ञान दे रखा है, अब तू पूछ रही है कि फ्रेंड्स ये हो जाए तो मैं क्या करूँ, वो हो जाए तो मैं क्या करूँ। हाँ मक्कार औरत। फ्रेंड्स हम जो है भाई भाभी पापा के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि जो है बहुत लेट हो गया फ्रेंड्स, 12 बजे के बाद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो इस वजह से टाइम बता रहे हैं क्योंकि आप इस वजह से जो अनुमान लगा लो
कि भाई भाभी जो है जब बर्थडे सेलिब्रेट करना रहता है तब तो 12 बजे तक जगते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी नहीं जाग रहे फ्रेंड्स हमारे जो है ड्रामों में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब जो है हम किसी को भी कंटेंट नहीं बनाने देते, हमारा जो है सेलिब्रेशन हमारा कंटेंट, तो इस वजह से भाई भाभी नहीं आते फ्रेंड्स। दूसरों की बीमारी, दूसरों के बच्चे, ये सब थोड़ी मैटर करते हैं, हमारा सेलिब्रेशन हमें स्पेशल फील कराना मैटर करता है फ्रेंड्स। भाई भाभी बहुत बुरे हैं फ्रेंड्स। इसने इस इंटेंशन से बताया था कि सब लोग जनाब और मैडम की फील्डिंग सेट कर दे, लेकिन फील्डिंग सेट कर दी भव्या स्वापी की सब लोगों ने मिलकर। मतलब कितनी चंट है ये, जानबूझ के टाइम बता रही है कि 12 बजे के बाद जो है भाई भाभी सो जाते हैं, क्योंकि सबको ही पता है कि भाई भाभी कोई 12 बजे के बाद सोते हैं नहीं, वो 2-2 ढाई बजे तक जागते हैं, ठीक है। अच्छा, पिज्जा नान ने फ्लावर्स और गिफ्ट दिया तो कहती अरे मुझे कुछ देना चाहिए था, जिसको देना होता है वो दे देता है, और तुझे अगर कुछ देना ही है तो ये सब मेकअप, ये सब कप वप ये मत देना, देना है तो फ्लैट ही गिफ्ट कर दे। हाँ, खुद की जेबें भरने वाली औरत, दूसरों का पैसा खाने वाली औरत, हक मारने वाली औरत। अच्छा, भैंसो आप ही चाहती है कि पिज्ज़ा नान जो है अभी भी उसकी तारीफ करे कि बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है, तो कहते कब मैंने किया था, तो कहने को मान को गाना यार, मान को गाना यार, अरे बता वगैरह नहीं तारा, मैं तो बुद्धि डाक नती, मतलब बुद्धि होती तो ये हाल नहीं होता था। मान करने आ रही, मान कर, मैंने काम दिलाया, मुझे जो है तेल जाती हो तो मान को क्या, मैंने इतना काम नहीं है। अच्छा, तोहफे बटोरने के बाद, अपनी खुद की तारीफ करने के बाद, दूसरों से जो है मदद करवाने के बाद कहती फ्रेंड्स अब जो है ना हमारे ये सब चीज़ों में मन नहीं लगता। ये बात है तुम 2 साल से बोलती आ रही हो, मन नहीं करता, मन नहीं करता, लेकिन जब तुम्हें कोई स्पेशल फील नहीं करता तब तुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है। ये चाहती थी कि नान चाय बनाए, पिज्ज़ा सैंडविच बनाए, और पिज्ज़ा ने जब रेडीमेड मंगवा ली तो बोले अरे तुमने नहीं बनाया क्या, इतनी ज़्यादा तुझे तकलीफ हो जाती है, और बोलती है हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। नहीं लगता तो घस के मना कर दो कि भाई ये सब मुझे चलेगा ही नहीं, करना ही मत, मैं सेलिब्रेट ही नहीं करूँगी तो कोई करेगा ही नहीं। तुम्हारे पास मतलब इतना फालतू का टाइम मतलब पिज्ज़ा और नान के पास होता है क्या? ज़बरदस्ती भाई स्पेशल ट्रीटमेंट लेती है और फिर बोलती है हमें ये सब का मन ही नहीं होता, तो क्लियरली पहले बोल देना चाहिए कि ये सब मुझे करना ही नहीं। अरे हमने देख लिया, अरे हमने देख लिया, ये देकर बोलकर जो है हिंट दे देती है कि भाई उसको जो है अच्छा लग रहा है, ये तुम लोग जो कर रहे हो ना करो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। नौटंकी किया तो देखो तुम इस गेंडुमल की। अच्छा, पेटी खाला का तो समझ आता है कि चलो वो चेयर पे बैठ के इसलिए नमाज पढ़ी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द है। भैंसू आपी का कौन सा घुटनों में दर्द है भाई, कि अभी भी उसको डर लगता है टाँके टूट जाएंगे इस चीज़ का? मतलब 8-8, 9-9 महीने तक वो टाँके टूटने का डर रहता है क्या? मुझे नहीं पता, अगर ऐसा है तो चलो ठीक है भाई, वरना भैंसू आपी क्यों भाई कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ती रहती है? नीचे बैठ के, जैसे शर्मिली बेगम भी नीचे बैठ के अगर पढ़ सकती है तो भैंसू आपी तो पढ़ ही सकती है। फ्रेंड्स, मेरी कामयाबी का सबसे पहला क्रेडिट अम्मी को जाता है, अल्लाह के बाद तो मैंने उसके लिए गिफ्ट ले ली। भाभी को क्या फ्रेंड्स, अम्मी की दुआओं की वजह से हुआ है। भाभी का क्या, हम तो भाई की वजह से सक्सेसफुल हुआ है। भाई को अम्मी ने पैदा नहीं किया होता फ्रेंड्स तो भाभी से कैसे मिलते? तो सबसे ज़्यादा जो है क्रेडिट अम्मी को ही जाता है। हमने ये लॉजिक लगाया फ्रेंड्स। ओ शर्मिली जी की लालच देखी थी आपने, वो जो सूट देखकर कितना अच्छा कितना हम देख रहे थे, हम बहुत पसंद आया था, क्यों लिया है, बाद में ले आती। मतलब उनका मूड जो है ऑफ था, लेकिन सूट देख के भाई सब खिल गए, एकदम खिल गए शर्मिली जी। अच्छा, ये वैसे बोलती रहती है अल्लाह ने ये दे दिया, इस चीज़ से नवाज दिया, ये चीज़ से आ जाए, अल्लाह तुम्हें हाइजीन से कब नवाजेंगे? मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे कबाड़ खाने में छोटा सा घर है, कोई पूरा कबाड़ा भाई। दीवारें तुम देख लो, इनकी दीवारों पे पूरा ऐसा जैसे फंगल नहीं लग जाता, पानी गिर गिर कर फंगस जम जाती है, उस टाइप की फंगस जम गई है, और पोटले बांधे हुए कपड़े है। हाँ, और पूरा बिखरा हुआ, सब पूरा बिखरा हुआ, इतना बेहाल है पूरा घर, क्योंकि भैंसू आप ही अपने ही कामों में सबको व्यस्त रखती है। जब भैंसू नहीं होती ना तब इनका घर बहुत क्लीन रहता है, जैसे ही भैंसू आती है पूरा सत्यानाश कर देती है। सोचो कि इतना खर्चा करके जो इंटीरियर कराया था, कम से कम 10-12 लाख रुपए लगा के उसने कराया होगा, ठीक है, वापस से इसका जो है खराब करिए, वापस से तोड़ जोड़ के वापस से घर बनवा रही है। तो ये ना खुद का घर ढंग से जो है रख पाती है, ना बाकियों को ढंग से रखने देती है। इसकी माँ परेशान हो जाती है, अभी भी इसकी माँ एकदम से परेशानी हो गई, अनोई हो गई है। वो तो सूट दे दिया तो थोड़ी बहुत खुश हो गई और सेलिब्रेशन कर दिया इसलिए खुश हो गई, बाकी वो बहुत ही ज्यादा भैंसू से तंग आ चुकी है। हालांकि वो बोल नहीं सकती, उसको कुछ कह नहीं सकती, वो बात अलग है। फ्रेंड्स, गवार की जो है भाजी, रोटी, ये सब खाने के बाद फ्रेंड्स एक प्लेट बिरयानी ठुसना तो बनता ही फ्रेंड्स, फीड कराते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे रेस्टोरेंट में जो है अभी ऑनलाइन ऑर्डर लिया जाता है, तो बिरयानी घर जैसे बिरयानी खाने का मन करे तो फ्रेंड्स आप हमारे रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देना फ्रेंड्स। फिलहाल हम जो है पूरी प्लेट भर के जो है बिरयानी लपेट लेते हैं अकेले फ्रेंड्स। इतना बड़ा प्लेट है तो इसमें इतनी प्लेट भर बिरयानी तो जाएगी ना फ्रेंड्स। तो आप समझो फ्रेंड्स, इसको क्या पता, हम फीडू कराते हैं तो खाना ही पड़ेगा ना, भूख तो लगती है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अम्मी जो है उनका बर्थडे है, लेकिन फ्रेंड्स मैं गिफ्ट लेने नहीं जा पाई क्योंकि जो है फ्रेंड्स मन ही नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। घर पे बैठे बैठे जो है कुछ मन ही नहीं करता है, चलने का भी मन नहीं करता है फ्रेंड्स, सांसें लेने का भी मन नहीं करता है फ्रेंड्स। लेकिन क्या करें, फिर हमारा खेला खत्म हो जाएगा तो लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से हम नहीं तोहफा ले पाए। भाई इतना भद्दा ये मेकअप करती है, कौन इससे मेकअप ट्यूटोरियल मांगता रहता है? और अपने मोटे मोटे हाथों को ये गाल पे रख के क्या साबित करना चाहती है? इसको तो ये लगता है कि कश्मीर की कली लगती है एकदम। हालांकि ये
इसका सबसे बड़ा वहम है कि ये कश्मीर की कली लगती है। कश्मीर की कली तो नहीं लगती है, काजीरंगा की गेंडी ज़रूर लगती है। फ्रेंड्स, बाकी लोग जो है वो हेल्दी रहने के लिए फ्रूट खाते हैं, हमारे यहाँ पे उल्टा रिवाज चलता है। अम्मी भर पेट दुनिया भर का बिरयानी और अनहेल्दी खाना लपेटने के बाद जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए फ्रूट खाती है। फ्रेंड्स, तो आपको तो पता ही है अम्मी को फ्रूट कितने पसंद है। तो बाकी लोग तो जो है फ्लावर्स खरीदते हैं, लेकिन हम फ्रूट बास्केट देंगे, हम सबसे यूनिक है। फ्रेंड्स, हमने जो है अम्मी को स्मार्ट वॉच गिफ्ट की है। फ्रेंड्स, एप्पल की ही होनी चाहिए फ्रेंड्स, वरना भाई जो है अम्मी की क्लास लगा देते थे। भाई एक अच्छे बेटे नहीं है फ्रेंड्स, तो हम अम्मी के बारे में इतना सोचते हैं। अम्मी किसी को भी दिल खोल के बता नहीं पाती, ये बात भाभी को भी नहीं बता पाई, क्योंकि भाभी भी जो है करके सुनाती थी। फ्रेंड्स, इस वजह से अम्मी ने हमसे जो है दिल खोल की बात शेयर की कि भाई हमारी जो है क्लास लगा देंगे, कि अम्मी ने जो है घड़ी घुमा दी। अच्छा, ये वैसे बहुत बातें करती रहती है कि अम्मी को इस चीज़ का शौक नहीं, अम्मी को उस चीज़ का शौक नहीं। स्मार्ट वॉच कोई भी हो, ठीक है, उससे जो है तुम्हें तो अपने मतलब अम्मी के किस काम की है एप्पल की स्मार्ट वॉच? देखो उसको कोई कदर नहीं थी, तभी तो घुमा दी। तो भाई अम्मी को तो कोई भी चल जाती थी, एंड्रॉयड की या कुछ भी स्मार्ट वॉच आती है वो घुमा दे रही है। अगर इतनी ज़्यादा अम्मी लापरवाह है तो उनको तो कोई भी चल जाती थी। उनको तो 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हुए कि नहीं भाई वो देखना है, और उसको कोई इनका इस्तेमाल है नहीं। अम्मी का ये नहीं पता है, अम्मी का वो नहीं पसंद है। अच्छा, उसने जो है वहाँ पे ग्राउंड पे खड़े रह गए ताकि भाई भाभी को या किसी को तो बालकनी से अगर खड़ा है तो दिख जाए कि देखो इसको वॉच दे रही है। उसके बाद घर में आकर, क्योंकि कंटेंट निकालना था इसलिए, फ्रेंड्स ये देखो हमने जो है अम्मी को स्मार्ट वॉच गिफ्ट दी। फ्रेंड्स, बच्चे सिर्फ यही चाहते हैं माँ बाप से कि माँ बाप जो है खुश रहे और ये करें, और बच्चे जो है यही चाहते हैं कि माँ बाप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सबसे पहले तो तू खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रख। दूसरी बात ये कि भाई इतना परेशान करती रहती तो अपनी माँ को अपना सारा काम करवाना हो गया, जब से घर में ये पूरा गंदगी मचा के रख दिया, और अपनी माँ को जो है ज्ञान दे रही है कि भाई अम्मी ये प्लास्टिक की बोतल, सब लोग ये बोल रहे थे तेरी वजह से आई है वो प्लास्टिक की बोतल है। उसकी माँ क्लियरली बोल रही है कि तू आई है इसकी वजह से कबाड़ा हो गया, वरना उसका घर साफ सुथरा ही रहता है। तो ये आती है कबाड़ा करके चली जाती है। इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी जब वो घर तुड़वा रही थी, तब इसके अंदर इतनी अकल नहीं चली कि भाई मुझे जो है बाजू वाला भी जो है मैं दोनों ही जो है जुड़वा लूंगी। नहीं, अभी इसको भाभी को, मतलब मैं एक भी चीज़ में भाभी से पीछे कैसे हूँ। भाभी का 5 BHK है तो मेरा भी 4 BHK होना चाहिए। वैसे टेक्निकली इसका भी 5 BHK ही हो गया, क्योंकि ये 3 BHK था, उसको तोड़कर इसने 2 बनाया, वापस से 2 कर दिया। तो ये पूरा जोड़कर ये भी चाहती है कि भाभी के जितना ही बड़ा इसका घर होना चाहिए। ये किसी भी चीज़ में भाभी से कम नहीं है। मतलब भाभी जो है उसने उस टाइम पे भी घर लिया था तो इसने भी डेल्टा में ले लिया। भाभी का ड्रीम था कि भाई उसका कोई ढाबा खुले या तो वो कैफ़े ओपन करे, तो इसने खुद का ढाबा खोल लिया। भाभी ने जब कपड़ों का ओपन करने का अभी उसके मन में ही चल रहा होगा, तब इसने बोला था कि मैं कोई नाइट सूट का ये सब का शुरू कर दूं क्या फ्रेंड। तो उस टाइम पे भी जो है इसने भाभी को कॉपी मार लिया। भाभी अगर फ़ोन लेगी तो ये भी लेगी, भाभी अगर उसके भाई को गिफ्ट करेगी तो ये भी गुटके को गिफ्ट करके देगी। तो A to Z चीज़ों में इसको अपनी भाभी को कॉपी करना है। मतलब कोई भी इंसान इरिटेट हो जाएगा ऐसे इंसान। और भाई इतनी बड़ी मतलब इतनी 36-37 साल की औरत हो तुम, बजाय ये कि होते रहते ये होता है, ये गंदा है, क्लीनिंग ये वो, तो तुझे खुद से साफ सफाई करने में हेल्प करनी चाहिए। हम माँ के घर पे आइए तो सिर्फ क्या ऑर्डर देकर खाना ही खाना है खाली। अम्मी के घर है, अम्मी के घर, तो अम्मी को घर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी तेरी ही होती है, ये नहीं कि कबाड़ा करके रखो। और हैदर कौन सा तुम्हें, तो भाई तुम्हारी आदत है हैदर को, तो पिज्जा के साथ भी रहता है, पेटी का के साथ ही रहता है। तो तुम जो है अपने माँ के यहाँ पे काम करने में हाथ नहीं बटवा सकते हो। बस बाहर भागना है, कुछ भी हो जाए बाहर भाग जाओ, ये लेना है वो लेना है, फ्रूट्स लेना, बस बहाना ढूंढ के इसको बाहर भाग जाना होता है ताकि घर का काम ना करना पड़े। इतनी बड़ी आलसी है ये औरत, और फिर ज्ञान देती रहती है ये नहीं वो नहीं। अरे तू काम कर, फिर ज्ञान देने से अच्छा है कि काम करो। हम जब भी बीमार पड़ते हैं हम सोचते हैं अब जैसा बेटा बेटी अल्लाह दुनिया में सबको दे, दुनिया जहाँ में सबको दे, दुनिया जहाँ में इसको दे, क्योंकि अम्मी को जो है सामान दिलाते हैं इसका बेटा बेटी, वरना बेटा बेटी में क्या ही है। ज्ञान देते रहते, वो भी ऐसा करते रहता है, और ये भी खाली ज्ञान देती रहती गले में थूक भर के। कभी ये नहीं बोलेगी कि हम दामाद जैसा दामाद सबको दे, बहू जैसे बहू सबको दे। इन दोनों की तारीफ कभी नहीं करेगी शर्मी। बेटा और बेटी की जो गुणगान गाती फिरती रहेगी, क्योंकि बेटा बेटी जो है उसको सामान दिलाते हैं। इसके अभी जो है स्पेशली भैंसू आपी सामान देगी फिर ज्ञान दे देगी ताकि अम्मी उसकी तारीफ कर दे। ऐसी निकम्मी बेटी भाई किसी को ना मिले। फ्रेंड्स, हम रेस्टोरेंट से आ रहे थे तो वहाँ पे हमको शिकायत कर रहे थे कि मैं कब मोटी से पतली होंगी, मोटी से पतली। फिर मैंने किसी को देखा तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं किसी भी चीज़ को लेकर शिकायत नहीं करूँगी। जो 6 साल में सिर्फ शिकायतें ही करती आ रही है, अब देखो इसने प्रॉमिस किया, अब देखना अगले ब्लॉग में ये शिकायतें शुरू कर दी। फ्रेंड्स, ये काम है वो काम है, ये नहीं है वो नहीं है, ये शुरू हो जाएगा इसका रबड़ी रोना। तो ये टिकती नहीं अपनी बातों पर। ये इसको ज्ञान देना है ना तो भी बड़ी बड़ी बातें फेंक लेगी, लेकिन खुद ही भूल जाएगी, अगले ब्लॉग में ही भूल जाएगी, लिख के ले लेना। हाँ, और दूसरी बात यह है कि वो बीमारी जो है कैंसर या जो भी बीमारी होंगी लास्ट स्टेज पे, वो बीमारी और तुम्हारा मोटापा दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर किसी को वो बीमारी हुई है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है। देखो बहुत सा कैंसर क्या होता है ना कि भाई बहुत बार तो
डिटेक्ट भी नहीं होता है और बिना किसी कारण के मतलब हो जाता है, तो उसमें किसी भी इंसान का क्या ही दोष। हाँ, जैसे धूम्रपान कर रहा है कोई, या तो गुटखा, मावा, तंबाकू ये सब खा रहा है, तो चलो वो तो उसमें उसकी गलती है कि वो जानबूझ के जो है कैंसर को न्योता दे रहा है, तो उसमें तो चलो उसकी गलती होगी। बट बाकी सारे जितने भी कैंसर होते हैं उसमें कोई इंसान की गलती नहीं होती। हाँ, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि भाई अनहेल्दी खाना खा रहा है, बाहर का ही खा रहा है, या तो कुछ ऐसा वो भाई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से इंसान को होता है, बाकी तो नहीं होता है ना। डिटेक्ट जब होता है तब पता चलता है कि भाई इसको ऐसा हुआ है, तो उसमें उस इंसान की गलती नहीं है। तुम्हारे मोटापे में तुम्हारी गलती है, तुम्हारी लाइफस्टाइल की गलती है। तुम अनहेल्दी खाना खुद खा रहे हो, तुम कुछ काम नहीं करो, तुम बॉडी को मूव नहीं कर रहे हो, तुम मतलब डेली के 10,000 स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तुम सुबह उठ के सनलाइट नहीं ले रहे हो, तुम मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं करो, हेल्दी नहीं खा रहे हो, तो ये सारी गलती तुम्हारी है। उस इंसान की स्टोरी और तुम्हारी स्टोरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क। मतलब इसको जो है महानता की मूर्त बनना है तो कुछ भी जो है ये स्टोरी सुना देगी, ये नहीं पानी, और सब लोग जो है इसकी स्टोरी, हाँ हाँ कितनी बेचारी दिल की कितनी साफ। भेसुआपी सबकी हमदर्द है। देखो भेसुआपी का दिल कितना साफ है, दूसरों के लिए कितना बुरा लगता है। जो इंसान को अपने अपनों के लिए बुरा नहीं लगता है, जो किसी के मरने पर भी शॉपिंग करती है, जो अभी मतलब कोई मर जाए तो जाती भी नहीं है, उस इंसान को किसी और की तकलीफ से घंटा फर्क पड़ता होगा। ये जानबूझकर जो है ऐसा बताती है ताकि इसका व्लॉग जो है लंबा चले। दूसरा ये कि लोगों के मन में ये जाए करे अरे देखो देखो कितनी हमदर्द है, बाकी का दुख देखकर बेचारी तिलमिला उठती है। इसको अपने जो है ना एक्शन को जस्टिफाइड करना रहता है किसी भी कीमत पे। अब बोलेगी अब इसको जिम नहीं जाना होगा तो बोलेगी फ्रेंड्स कोई बात नहीं है, अब हम शिकायत नहीं करें, हम जैसे भी हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो ये करना होगा, इस वजह से इसने ये स्टोरी सुना दी। बहुत चंटी है भैंसुआपी। अच्छा, ये मरने मारने की बात बहुत कर रही थी भैंसुआपी, और शर्मिली बोली अब देखो तो जो भी बहस करो ये भी करो लेकिन खुश रहो, सब खुश रहो। इसकी बहस हो रखी है तगड़ी वाली अपने भाई भाभी के साथ शायद से। इस वजह से जो ये माँ बेटी जब आके ज्ञान पेला ना तो समझ लो कि भाई ये किसी को सुनाना चाह रहे हैं। एक बार ये दोनों बैठे थे तब गुटको और उसकी माँ को सुना रहे थे, अब ये अपने जो है बेटा और बहू को सुना रहे थे कि पता नहीं जिंदगी कब खत्म हो जाए, कब क्या हो जाए, इस वजह से सबको जो है अच्छे से रहना चाहिए, ये है वो है, ये नहीं मानी। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वैक्सीनेशन के लिए तो हस्बैंड वाइफ चले जाए तो भी चल जाता है, वहाँ पे पिज्ज़ा द नैनी की, अच्छा हाँ पिज्ज़ा द नैनी अगर मैं बोल रही हूँ तो नैनी की तो ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बैग उठाना, फिर वो जो है बच्चे को उठाना, ये सब तो पिज्ज़ा ही करेगी। हाँ 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 समझ याद आ गया, मैं भूल जाती हूँ एकदम। तो भाई पिज्ज़ा द नैनी इसलिए गई थी क्योंकि व्लॉग भी बनाना था, हैदर को भी उठाना था, बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ था, ठीक है। अब वो थोड़ा दर्द में होगा, उसको दर्द हो रहा होगा, थोड़ा बहुत फीवर भी आ जाता है, लेकिन भैंसुआपी जो है सीधा उसको उठाकर कहाँ चलेगी, मॉल में। अभी ये जो वॉच है वो लेना तो बहाना था, ये चाहती थी उसी बहाने से टाइम पास हो, घर ना जाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े, इस वजह से ये जो है बाहर भटकती रही। अच्छा, ये गवारों की तरह वहाँ से बॉटल उठा लाए और उस पर जो है डिस्कस कर रहे थे। भैंसुआपी को जब पेटी खाला समझा रही थी कि भाई नहीं उठा के लानी चाहिए, तो तुम भी उठा के लिए आती थी, तो तू भी उठा के लिए आती थी ना, सब लोग करते हो तो तुम भी कर लो। चोरी चकारी करना तो भाई आदत है, तो फिर तुम भी उठा लाती थी, क्या ही दिक्कत थी भैंसुआपी, तुम क्यों नहीं उठा के लाई। और जो गुट के बहने बात के हम लोग 300 रुपये पे करते हैं ना, तो इसलिए उठा के तो लाएंगे ना। अब वो अंदर का तो तेरे अंदर का जो भिखारीपना है उसको कैसे जा पाएगा। देखो 5 स्टार में खाना तो आजकल हर कोई मतलब खाने चला जाता है, ठीक है, किसी का तो सपना भी होता है 5 स्टार में खाना खाने जाने का, लेकिन वहाँ जाने से, वो पैसा जमा करने से वो क्लास तो नहीं आ जाता ना। अभी एक लड़की का मैंने वीडियो देखा था, वो पलाठी मार के जैसे ढाबा में नहीं खाते लोग वैसे खा रही थी। अब किसी को जो है वो इशू हुआ, उसको बोला कि भाई आप ये जो है हटा दो, पलाठी हटा दो, तो बोल रहे अरे मैं यहाँ पे आई क्या, ये नहीं वो नहीं, ये क्यों है, हम जैसे कंफर्टेबल होंगे वैसे ही खाना खाएंगे। अच्छा, कोई लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई हम तो अपने दोनों पैर ऐसे रख के जो है उसके बाद खाना खाएंगे, कुर्सी पे पूरा पैर होना चाहिए, उसके बाद हम खाना खाएंगे, तो ये कोई मैनर होते हैं क्या इंसान मतलब कुछ भी। तो वही बात है, गुटके के साथ भी ये है, उसको ये लगता है कि अगर वो जा रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, तो वहाँ से कुछ भी लेकर आ सकते। पर्दे भी ले आते थे, डिश वो जो प्लेट्स रहती थी वो भी ले आते थे, चम्मच भी ले आते थे, ये क्योंकि तुमने पे किया है ना, हाँ तो ले आते थे सारा कुछ, बॉटल ही क्यों लाना खाली। अच्छा, जो ये गुटका भिखारी है, ये खुद अपनी बीवी को टुकड़ों पे पलता है, हाँ, जो कि घर जमाई बना बैठा है, जिसके पास खुद का सामान लेने के पैसे नहीं रहते हैं। ये निक्कू और उसको बोल रहे थे कि इतना देखो इसका खाना, देखो इतना खाना, देखो इसका, तेरे बाप का खा रहे क्या वो लोग, और तू बिल पे कर रहा था क्या, जो खाना गिना रहा था। ये इसकी हमेशा की आदत है। फिर बोले अरे हम तो जीजा साला, हम तो ये है जीजा साला होता है, कुछ भी होता है, कोई खाने पे किसी का मजाक कोई नहीं बनाता है, ठीक है, कि इतना खा रहे उतना खा रहे, अरे तुझे क्या दिक्कत है। और खुद जो है प्लेट भर भर के खाना लेकर जा रहा था, प्राण या मेरे
प्लाट है। मतलब ये गवार आदमी तो पता नहीं अपने आप को अब क्या ही समझ में लग गया है। इसको लगता है कि भाई ये जो है भैंसू भाभी के चैनल का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, अगर ये ना हो तो भाई इसका चैनल चले ही ना, और दूसरी बात कोई देखे ही ना। मतलब कोई क्या पता नहीं ये अपने आप को क्या समझता है, गंदे दांतों वाला। फ्रेंड्स हम जो है वॉशरूम में गए थे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हमने सेल्फी ले ली फ्रेंड्स। यहाँ का 5 स्टार का वॉशरूम तो हमारे बेडरूम से भी अच्छा रहता है फ्रेंड्स। अच्छा ये चाहती थी पिज्ज़ा द नैनी से कि पिज्ज़ा द नैनी इसकी बहुत तारीफ करी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी सैंडल्स, ये देखिए फ्रेंड्स मेरा जो है सूट जिस पे हमने आयरन नहीं किया है फ्रेंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स हम कैसे लग रहे हैं। अच्छा ये चाहती थी कि पिज्ज़ा द नैनी जो है इसके आउटफिट की बहुत ज़्यादा तारीफ करे कि वाह वाह तुम तो प्रिंसेस लग रही हो, लेकिन पिज्ज़ा ने ऐसा नहीं किया तो बहुत बुरा लग रहा है। सिर्फ हमारे जो है वो सैंडल ही अच्छे लग रहे हैं, हम नहीं अच्छे लग रहे हैं क्या? तो मतलब ये औरत का ऐसा है कि दिन रात इसके कोई गुणगान गाता फिर है एकदम ढोकले जैसी, मतलब ढोकले के 100 किलो बैटर जैसी है। जब वो उसमें ना क्या कहते हैं हिंदी में उसको, जो रहता है, अरे उसमें आथो डालते हैं ढोकले में, ठीक है, आथो डालते हैं तो सुबह तक वो होता है फर्मेंटेड। हाँ इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेड की, फर्मेंटेशन कहते हैं ना। तो उस तरीके से ऐसी फुग्गी है पूरी, लेकिन बस इसकी तारीफ करती रहो। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं इंटरनेट पे इतना ज़्यादा मतलब कुछ देख नहीं पा रही, ये थोड़ा मैं बिजी थी इसलिए। ये मेटाबॉलिज्म वाला पानी ये कुछ नया आया है क्या, जो मेरे तो ध्यान में नहीं आया कुछ? ये क्या होता है मेटाबॉलिज्म वाला पानी? भैंसू आप ही बोल रही है कि अभी वो वर्कआउट करे तो मेटाबॉलिज्म वाला पानी निकल रहा है। वो स्वेटिंग को जो है वो पानी बोल रही है, गधेड़ी एकदम, मेटाबॉलिज्म वाला पानी वो भी। अच्छा इसको पेटी खाला से बहुत ज़्यादा जलन होती है। पेटी खाला देखो काम घर का कर करके एकदम स्लिम ट्रिम है, तो पेटी खाला इससे ज़्यादा जवान लगती है। तो ये तो देखो फ्रेंड्स, ये अनारकली फ्रेंड्स, ये देखो शहजादा सलीम जो है कतर में है, और ये देखो अनारकली फ्रेंड्स। इसको बहुत जलन होती है पेटी खाला से। पिज्ज़ा तो भाई साहब, पिज्ज़ा की तो एकदम गॉन केस है, मैडम की तरह एकदम, उसका कुछ नहीं हो सकता है अभी। उसका तुम पैंट देखो, प्लेन प्लाजो जो भी पहना वो देखो, उसका तुम कुर्ता देख लो और उसका दुपट्टा देख लो, एकदम ढंग धड़े वगैरह के कपड़े इसने पहने, और खाली बालों को जो है एकदम बूढ़ी औरतों की तरह जो है ना, वो जैसे मम्मियाँ करती है ना वैसी हेयर स्टाइल। मम्मी भी वैसे इससे तो ज़्यादा स्टाइलिश होती है। फ्रेंड्स सिंपलिसिटी इज द बेस्ट फ्रेंड्स, हमने पिज्ज़ा को सिखाया। मुझे जाना है, मैं नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगना है, मुझे बैंक उड़ाना रहता है, डायपर होता है बैंक में, फिर मैं डायपर भी बदलना रहता है, तो डायपर बदलना तो नए कपड़े पहनूंगे तो खराब नहीं हो गया, तो मैं इसलिए मुझे ऐसा सिंपल है जो लगता है, हम चालों में नहीं है। बताओ भला, यही सब करते करते एक दिन मेरा मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, और मानसिक संतुलन मेरा खराब हो उससे पहले इस पॉडकास्ट को ख़त्म कर देती हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और पक्का हम मिलेंगे। और बस प्रे करना कि अब किसी की फील्डिंग सेट ना हो जाए, मतलब जितने बूढ़े हैं वो सारे 100 साल जिए, ताकि अब मुझे नहीं बोलना, तो बस ये सब करना मैं भी प्रे कर रही हूँ कि अच्छा, मतलब जाना पड़े तो अच्छा कुछ कारण हो, ये सब ना हो, ठीक है। और आपके भी जो फैमिली वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो सारे मतलब उनकी सेहत अच्छी रहे और वो सब जो है उनका लंबा आयुष्य हो, ऐसी मैं प्रार्थना करूँगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, एंड वन सिंह अपना ध्यान रखिए। 6 मिनट, ओके।